बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हमारी स्टोरी का टॉपिक है वो है अलमारी का भूत। तो चलो स्टोरी की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं इसके अंदर हमने क्या सीखा। आज फिर मेरी अलमारी को किसी ने उल्ट पुल्ट करके रख दिया है। सुबह उठते ही हानिया की नज़र अपनी अलमारी में पड़ी तो वो आंखें मलती हुई अम्मी को पुकारने लगी। अम्मी अम्मी जल्दी आए यहाँ। हानिया बेटी क्या हुआ, क्यों चीख रही हो? अम्मी जान, आज मेरी अलमारी का हाल फिर किसी ने बुरा कर दिया। तो अम्मी जान ने कहा, इसमें चीखने की क्या बात है, नाश्ता करके ठीक कर लेना। लेकिन अम्मी ये कौन करता है? मेरी चॉकलेट चिप्स भी गायब हैं जो मैंने छुपा कर रखी थी। हानिया बेटी, मुमकिन है कि सोने से पहले नींद की हालत में तुमने कुछ निकालने के लिए ऐसा किया हो, फिर तुम्हें सुबह उठने के बाद कुछ याद ना रहा हो। अम्मी मुझे तो लगता है सफ़ीर ने किया है। हानिया, सफ़ीर तुम्हारा छोटा भाई है, इसके पास इन फजूल शरारतों के लिए वक्त ही कहाँ है। अब जब अम्मी ने ये कहा तो फिर हानिया ने क्या कहा? अम्मी ने फिर कहा, स्कूल, मदरसा, ट्यूशन और क्रिकेट अकेडमी, रात के 10 बजे तो वो घर पहुंचता है। तो फिर ज़रूर मेरे कमरे में कोई भूत आ गया है। हानिया की बातों पर अम्मी मुस्कुराकर बावर्ची खाने में चली गई। नाश्ते के बाद हानिया ने अपनी अलमारी की तमाम चीज़ें सलीके से रख दी। इसके बाद तो अक्सर हानिया की अलमारी का यही हाल होने लगा। अब तो अम्मी जान भी परेशान होने लगी। अब जब अम्मी जान भी परेशान होने लगी तो क्या हुआ? अब जब अम्मी जान परेशान होने लगी तो ये हुआ कि हानिया ने रोती सूरत बना कर कहा, अम्मी मुझे तो लगता है इस अलमारी में ज़रूर कोई भूत है। आप मुझे दूसरी अलमारी लेकर दें। मेरी सारी चॉकलेट गायब हो जाती हैं। आज तो मेरी नई पेंसिल भी और ड्राइंग की कॉपी भी गायब हो गई। हानिया की अम्मी ने कुछ सोचकर इस भूत को पकड़ने की ठान ली। जब हानिया की अम्मी ने भूत को पकड़ने की ठान ली तो फिर क्या हुआ? सफ़ीर 10 बजे घर आया तो अम्मी ने कहा, सफ़ीर बेटा, खाना गरम कर रही हूँ, जल्दी से मुंह हाथ धोकर आ जाओ। हानिया आपी ने आज खाना जल्दी खा लिया है और वो बेखबर सो रही है। सफ़ीर अच्छा कहते हुए अपने कमरे में गया। खाने के थोड़ी देर बाद वो चुपके से हानिया के कमरे में दाखिल हुआ। हानिया गहरी नींद सो रही थी। जब हानिया गहरी नींद सो रही थी, सफ़ीर मुस्कुराते हुए सोती हुई हानिया को देखकर अलमारी की तरफ बढ़ा और आहिस्ता से अलमारी खोली और कपड़ों को उल्ट पुल्ट कर कर कुछ तलाश करने लगा। साथ ही ज़ेरे लब कहता जा रहा था, आपी की बच्ची सारी चीज़ें खा लेती है, कुछ भी नहीं रखा। फिर मुस्कुराया, हाँ मिल गया, वाह मज़ेदार निम्को। इसने जल्दी से पैकेट को जेब में रख दिया। सब चीज़ें लेकर बेतरतीब छोड़कर जैसी ही कमरे से बाहर निकलने लगा तो अम्मी जान को सामने खड़ा पाया। अच्छा तो तुम हो अलमारी के भूत? सफ़ीर, कितनी बुरी बात है ना, मैंने तुम्हें इतना मसरूफ़ रखा है ताकि तुम बुरी सोबत से बचे रहो, लेकिन तुम बहन को तंग करने से बाज ही नहीं आते। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि सफ़ीर ने शर्मिंदा होते हुए कहा, माफ़ कर दें अम्मी जान, मैं आइंदा नहीं करूँगा। मैं हानिया आपी से भी माज़रत कर लूँगा।
جب اس نے یہ کہا نا تو امی نے کہا نہیں نہیں ہانیہ سے کچھ مت کہنا۔ ہانیہ نے صبح اٹھ کر الماری کی یہ حالت دیکھی تو پھر چیخنے لگی، امی آئیں اور میری الماری کا حال دیکھیں۔ امی مسکرا کر، ہانیہ بیٹی آج کے بعد ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہانیہ بولی، سچ میں امی جان؟ آپ نے بھوت کو پکڑ لیا ہے؟ تو پھر کیا ہوا؟ امی نے کہا، ہاں کل میں نے تمہارے بہادر بھائی نے مل کر بھوت کو پکڑ لیا ہے۔ بھوت بڑا شرمندہ تھا اور اس نے کہا کہ آئندہ ہانیہ کی الماری کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھوں گا، اور دونوں کان پکڑ کر توبہ بھی کر لی ہے۔ ہانیہ نے سفیر کو گھور کر دیکھا تو امی نے سفیر سے کہا، سفیر رات کو بھوت نے کیا کہا تھا؟ سفیر اپنے دونوں کان پکڑتے ہوئے کہا، بھوت نے کہا تھا کہ آئندہ کبھی ہانیہ آپی کو تنگ نہیں کروں گا، اور ہاں بھوت نے یہ بھی واپس کر دیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جیب سے نمکوں کا پیکٹ نکال کر ہانیہ کی طرف پھینک دیا۔ تو ویورز، آپ کو میری آج کی اسٹوری کیسی لگی ہوگی؟ آئی ہوپ کہ آپ کو بہت اچھی لگی ہے۔ اگر میری اسٹوری آپ کو بہت اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب، شیئر اینڈ کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔